पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आई तो फिर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव जीतने का दावा पीसीसी चीफ ने किया है। साथ ही कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों का कर्ज माफ होगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बड़ा ऐलान पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया है। उन्होंने दावा किया है जीत का और कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ होगा। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। चलिए, तो हमारे राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सुना आपने किस तरह से पीसीसी चीफ ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो कर्ज माफी होगी। आप अभी अवसाद की बात कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ तो चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, उसी अवसाद का दूसरा आप बयान देखिए। उदाहरण के तौर पे विजय माल्या अगर भारतीय बैंकों से दोबारा कर्ज मांगने जाएंगे तो देंगी क्या? इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी लॉस। मध्य प्रदेश की जनता के सामने कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। 15 महीने में ना तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, ना बेरोजगारों को भत्ता दिया, और हर वर्ग परेशान था। और उसके बाद इतने सारे जो उपचुनाव हुए, इस 2020 में 28 उपचुनावों में दोबारा इन्होंने कहा था कर्ज माफ करेंगे, तो क्या जनता ने स्वीकारा? तो जनता तो ये समझ चुकी है कि कमलनाथ जी कुछ भी मंच से बोल के चले जाते हैं और उसके बाद चलो चलो हटो हटो करते हैं। और मैं तो दूसरी बात करता हूं, वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमलनाथ जी की पार्टी की सरकार है। वहां पर इन्होंने कितना कर्जा माफ कर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी पंजाब में, वो कर्ज माफी का ही वादा करके आई थी। वहां पर इन्होंने कितना कर्जा माफ कर दिया। ये तो सिर्फ चुनाव में जनता को गुमराह करने के लिए और भोले भाले अन्नदाता को लूटने के लिए मांग लेते हैं। जी, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जी अब्बास जी, आपने आशीष जी की बात सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, आशीष जी उस पार्टी से हैं जिसने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ होने की सूचना सदन के पटल पे दी, कमलनाथ सरकार के करने को वो प्रमाणित किया। आशीष जी की मजबूरी है कि वो इस बात को कहें। छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर किसानों का कर्जा माफ कर चुकी है। राजस्थान सरकार निरंतर किसानों का कर्ज माफ कर रही है। 27 लाख किसानों का कर्जा जिसने माफ किया, उस मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के रूप में जो थे, उनकी क्रेडिबिलिटी लॉस कभी नहीं हो सकता। बात हुई यहाँ पर बेरोजगारों के भत्ते की, इन्होंने कितनों को दे दिया और हमने स्टाइपेंड की बात करी थी। हमारा स्टाइपेंड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 15 महीने के अंदर हमने देने का काम भी किया था, पर सरकार पहले ही गिरा दी गई। 27 लाख किसानों का कर्जा जब हमने माफ किया है तो आगे भी माफ करेंगे। सवाल इनसे है, 27 लाख किसानों के कर्जे के बाद इन्होंने एक भी किसान का कर्जा क्यों माफ नहीं किया? सरकार का प्रोजेक्ट होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। योजना सरकार की होती है और सरकार ने ही किसानों के कर्ज माफी की योजना शिवराज सरकार ने बंद करी। जनता देख रही है और जनता दोबारा दृढ़ संकल्पित है इनको उखाड़ फेंकने के लिए। किसानों का कर्जा माफ होगा कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल अब्बास जी, अब देखना होगा कि जनता का विश्वास और जनता का साथ किसके साथ है। आने वाले समय में वो भी पता चल जाएगा। बहरहाल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने जीत का दावा किया है, बड़ा ऐलान करते हुए